नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हम सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून से पहले की स्थिति की, जो उत्तर प्रदेश में है इस वक्त। मॉनसून नजदीक आते ही यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा लोगों के दिमाग पर छाने लगता है और मॉनसून जब आ जाता है तो खतरा मंडराने लगता है। लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन वहां पर सतर्क नहीं रहते। फिलहाल हम देवरिया जिले की बात कर रहे हैं। वहां पर पूरी तरह टूट चुके एक बांध की मरम्मत के नाम पर प्रशासन बेपरवाह है और इसको समय पर ठीक करने की जरूरत है, वरना 110 गांव बाढ़ से तबाह हो सकते हैं। ये बांध देवरिया के दोआब इलाके में राप्ती और गौरा नदी के संगम पर बना है, जो जगह जगह कटान और रैट होल से पूरी तरह से टूटा हुआ है। लेकिन ये बांध बाढ़ से बचाव के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये देवरिया जिले के 52 गांव और गोरखपुर जिले के 52 गांव को बाढ़ के कहर से बचाता है। लेकिन प्रशासन इस बांध की मरम्मत को लेकर कितना संजीदा है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। जबकि पिछले साल बाढ़ के दौरान ये बांध 12 जगहों से कट गया था, जिससे देवरिया के रुद्रपुर तहसील के 50 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए। लेकिन उससे प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। 2017 में आई हुई बाढ़ से 12 जगहों पे कट चुका है। 12 जगहों में अब इस समय अभी 10 दिन से इसमें काम चालू किया गया है क्षेत्र पंचायत और मनरेगा से। और ये काम जो है एक कटान 1 हफ्ते लग रहा है और हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अभी बारिश आते आते ये अब कटान भर पाएगी। दरअसल ये बांध जमींदारी प्रथा के दौरान बाढ़ के पानी को रोकने के लिए श्रमदान में बनाया गया था। लेकिन ये बांध ना तो सिंचाई विभाग और ना ही बाढ़ नियंत्रण विभाग के फाइलों में दर्ज है। लिहाजा इसकी मरम्मत को लेकर बाढ़ राहत अधिकारी से पूछे जाने पर उनका कहना होता है कि बाढ़ की मरम्मत का काम मनरेगा और पंचायत निधि से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। करीब 15 जून से मानसून शुरू हो जाएंगे और 12 जगह आपके जमींदारी बंदा कट चुके हैं, अभी तक एक भी नहीं भरे गया है। तो क्या फिर तैयारी? परसों डीएम सर और डीसी मनरेगा इसके बाद उसका निश्चय किए हैं और एक डीसी मनरेगा कराया जाएगा, संपन्न कराया जाएगा। इस बांध की मरम्मत का काम जल्द पूरा करने का भले ही अधिकारी दावा कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिस सुस्त रफ्तार से बांध की मरम्मत का काम किया जा रहा है, उससे मानसून के दस्तक देने से पहले मरम्मत का काम पूरा होने की संभावना कम है। लिहाजा लोगों को बाढ़ की चिंता सता रही है। बाढ़ तो क्या, अगर बंधा नहीं टूटा तब भी 52 गांव गोरखपुर के और 52 गांव देवरिया के बह जाएंगे। इसलिए बह जाएंगे, बारिश आएगी, पानी जो है रुकाव नहीं होगा, फसलें सब नष्ट हो जाएंगी, गांव में पानी घुस जाएगा। बांध की मरम्मत का काम मानसून के दस्तक से पहले पूरा नहीं होने की उम्मीद की वजह से भले ही लोगों को बाढ़ की चिंता सता रही हो, लेकिन प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी सुस्त रवैया अपनाए हुए है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। अब हम पड़ोसी जिले कुशीनगर की बात करेंगे। वहां पर सूबे में मानसून आने को है, लेकिन प्रशासन ने वहां पर अभी तक बाढ़ से बचने के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। वहां की रिपोर्ट देखिए। मच सकती है तबाही, प्रशासन ने अब तक नहीं किए बाढ़ से बचने के इंतजाम। दहशत में जीने को मजबूर हैं लोग। आखिर कब जागेगा प्रशासन? ये सवाल तो बनता है क्योंकि सूबे में मानसून आने को है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अभी तक प्रशासन ने बाढ़ से बचने के लिए कोई भी ठोस इंतजाम नहीं किए। राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां अगर तेज बारिश आई तो कई गांव तबाह हो जाएंगे। बात करें कुशीनगर की तो यहां नारायणी नदी हर साल मानसून सीजन में तबाही मचाती है, लेकिन प्रशासन ने इससे अभी तक कोई सबक नहीं लिया है। माननीय आदित्यनाथ जोगी जी ने बाढ़ मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह को खुद सेव भेज करके रौलीदान गांव सभा में वो जो है अभी 1 महीने पहले आकर के सब को देख करके और दिशा निर्देश दे करके अधिकारियों के गई हैं। लेकिन उसके बाद से फिर कमिश्नर का दौरा हुआ, फिर डीएम साहब का दौरा हुआ, लगातार दौरा हो रहा है, लेकिन अब तक प्रभावशाली जो काम होना चाहिए अब तक कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ ऐसा ही हाल बहराइच का भी है। यहाँ भी प्रशासन बाढ़ की तैयारियों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। लगातार बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं।
गांव है इसके भीतर जो कि सर बच रहे हैं। बहुत लोगों को बाढ़ के समय कई साल से ऐसा होता चला आ रहा है कि जो है अब करवाई जाएगी मरम्मत, इसकी तब करवाई जाएगी सर। आज तक इसकी मरम्मत नहीं करवाई जाती। जब ज़्यादातर जो है लोग दबाव डालते हैं तो कहीं थोड़ी मिट्टी यहाँ डलवा दी गई, थोड़ी वहाँ डलवा दी गई, एक आश्वासन दे दिया गया सर। हालांकि जिलाधिकारी दावा कर रहे हैं कि बांध की मरम्मत और बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। वैसी स्थिति में समय से जो गांव के लोग हैं जो जिनके फंसने की संभावना है उनको समय रहते बाढ़ शरणालय में उनको ले जा करके उसमें रखा जाए। आदमियों को, पशुओं को बाढ़ शरणालय में रखा जाएगा। प्रशासन की हीरा हवाली लोगों पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा शायद प्रशासन को नहीं है। अगर समय रहते प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा और बारिश शुरू होने से पहले तटबंधों की मरम्मत नहीं कराई गई तो कई बेकसूर लोग मौत की नींद सो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कुशीनगर से अशोक शुक्ला और बहराइच से कादरी मसूद की। इन खबरों के बीच में हम आपको कुछ सकारात्मक बताने जा रहे हैं। राज्य में कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो जाएगी। उससे पहले प्रशासन ने मॉक ड्रिल करके लोगों को जानकारी दी है कि किस तरह से आप बाढ़ के हालात में खुद को बचा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है कि नदी में बाढ़ आ चुकी है। अब अपना सामान, बच्चे व महिलाओं को तुरंत लेकर घाट पे पहुंचे। आपको बाढ़ केंद्र पर स्थापित किया जाएगा। आपने देखा किस तरह से बाढ़ से पहले प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। ऐसा नजारा गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, बाराबंकी, कुशीनगर जैसे कई जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां हेलीकॉप्टर की मदद से एनडीआरएफ की टीम ग्रामीणों को जानकारी दे रही है कि अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में आप फंस जाते हैं तो गोताखोरों और हवाई रास्ते की मदद से आपका बचाव किया जाएगा। डीएम साहब के नेतृत्व में यहाँ हम सभी लोग आए हुए हैं और सभी जो विभाग हैं, पशुपालन हो, चाहे मेडिसिन डिपार्टमेंट हो, चाहे जो भी पुलिस डिपार्टमेंट हो, कैसे कार्य करेंगे उस दौरान इसका पूरा आज एक रिहर्सल किया गया। साथ ही साथ नदी में जो है डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाया जाएगा, जो गांव घिर गया है उसको कैसे इवैक्यूएट करके सही जगह ले जाएगा, इन सब का रिहर्सल भी किया गया। आपदा के दौरान एनडीआरएफ की टीम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एनडीआरएफ की टीम के साथ आए इंस्पेक्टर का क्या कुछ कहना है इस मॉक ड्रिल को लेकर, सुनिए। हम 11 एनडीआरएफ से आए हैं। हमारे पास एक टीम में 45 आदमी रहते हैं, जिसमें कि 4 बोट हमारे पास रहती है हमेशा के लिए। रबराइज बोट है जो 40 या 50 के स्पीड से वहाँ पे जहाँ पे विक्टिम फंसे हुए हैं वहाँ पे पहुँच सकती है और 800 से 1000 टन केजी तक हम उसमें वेट डाल के ले आ सकते हैं। इस बार की मॉक ड्रिल पहले से अलग है। इस बार विशेष तौर पर ये ध्यान रखा गया है कि पिछली बार बाढ़ के दौरान जो भी कमियां रहीं वो दोबारा ना दोहराई जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से प्रशांत पांडे, बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला, कुशीनगर से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट।